कि आप सभी को पता है कि हमारी क्या चल रही है, फास्ट रिवीजन चलने लग रही है। और फास्ट रिवीजन को कवर करते करते आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 4 पे आ चुके हैं। हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ ही साथ रिवीजन भी हमारी ओर कवर कर चुके हैं। सिर्फ ये जितना बता रहा हूं ये कर लो, इससे बार आपके एग्जाम्स में बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या आएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट। हम कौन सा निकालें? के वाला कौन सा नंबर भाई? 1। वो कौन सा ऑर्बिट नंबर है? 1। तो क्या आएगा हमें? 2 का 2 और 1 का स्क्वायर 1। हमें इससे पता चला कि पहले वाले ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। हमने किसका एग्जांपल लिया? सोडियम का। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? जैसे मैंने पिछले बार एग्जांपल लिया था 11। तो किस प्रकार हम बनाएंगे ये इलेक्ट्रॉन? 2n² का मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यानी स्टडी विद फन पर। आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ व्यस्त होंगे। और जो बच्चे आज सबसे पहली बार देखने आ रहे हैं उन सभी बच्चों से मेरी विनती है कि जो अब तक मैंने पिछली क्लासेस, पिछले लेक्चर कवर कर लिए, एक बार उनको जरूर देख ले, क्योंकि उनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है एग्जाम में। एक बार वह वीडियो देखकर के जरूर आना। और अब तक हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल्स बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिए थे, यह सब कुछ हमने जान लिया है। लेकिन आज की वीडियो हम क्या जानने जा रहे हैं इसे बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी से मैं ये विनती करता हूं कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आप सभी बच्चों से वादा करता हूं कि जब वीडियो का एंड आएगा आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। हर चीज को मैं बिल्कुल आराम से और हर चीज को डिटेल से समझाऊंगा। अगर आपको डाउट आता है या फिर कोई सा क्वेश्चन पूछना है एग्जाम के रिलेटेड तो आप मुझसे पर्सनल चैट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है आपसे, ठीक है। लेकिन आज हम ऐसा क्या करने जा रहे हैं? देखिए, बोहर साइंटिस्ट ने हमें बताया था कि एटम के बीच में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, और उसके बाहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यहीं से टॉपिक शुरू करते हैं कि एक ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। इसी चीज पर हम टॉपिक लेकर के आ गए हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी क्या चल रही है, फास्ट रिवीजन चलने लग रही है। और फास्ट रिवीजन को कवर करते करते आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 4 पे आ चुके हैं। हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक, साथ ही साथ रिवीजन भी हमारी ओर कवर कर चुके हैं। सिर्फ ये जितना बता रहा हूं ये कर लो, इससे बाहर आपके एग्जाम्स में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अगर आता है तो ऐसा बिल्कुल भी चांस आपको मिलेगा ही नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी मैं मौका मिलने दूंगा नहीं। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेल और ऑर्बिट? जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑर्बिट सेल एक ही बात है, ऑर्बिट बोलो या सेल बोलो, लेकिन ये है क्या? ये जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट या फिर सेल, ठीक है। आपको तो ये पता है, ये पहले से मैंने बहुत बार बता रखा है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि पहले वाले ऑर्बिट में दूसरे वाले ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं? हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, इस पे पूरा बेस है टॉपिक। यहां पर देखिए बोहर जी ने बताया था कि क्या नेमिंग कर दी थी, KLMN। जो बच्चे नहीं आ रहे मैं उनसे फिर से बोल रहा हूं कि एक बार पिछली क्लास जरूर देख ले। KLMN, और इनकी नंबरिंग भी कर दी थी 1 2 3 एंड 4। ये n वाला एक और ऑर्बिट हम लेकर चल रहे हैं। यहां पर देखिए अब क्या है, सबसे पहला पॉइंट बोल रखा है 2n²। 2² ये n क्या है भाई? n का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट का नंबर। जैसे कि 1 2 3 4, ये पहले वाला ऑर्बिट, ये दूसरे वाला ऑर्बिट, तीसरे वाला ऑर्बिट, चौथे वाला ऑर्बिट। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैं बोलूं कि अगर आपको के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो आप क्या करोगे? 2 लिख दोगे। 2 लिख करके यहां पर ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा दोगे। यहां पर क्या आएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट। हम कौन सा निकाले? के वाला कौन सा नंबर है भाई? 1। और कौन सा ऑर्बिट नंबर है? 1। तो क्या आएगा हमें? 2 का 2 और 1 का स्क्वायर 1। हमें इससे पता चला कि पहले वाले ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर मैं L को छोड़ के M का निकालूं, L को छोड़ के मैं M का निकालूं, M का कौन सा है भाई? N की जगह आएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट। कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर है, ठीक है। कौन सा नंबर है?
तीसरा नंबर है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर आएगा 9, क्या आएगा 18, यानी यहाँ पर तीसरे वाले में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब रह गया एल दूसरा ऑर्बिट, ये आप कमेंट में बताओगे। एल ऑर्बिट को आप कमेंट में बताओगे कि इसमें कितने ऑर्बिट आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपका गलत होगा तो मैं आपको सही बता दूंगा कि इसका आंसर क्या है। ऑर्बिट आर फिल्ड इन अ सीक्वेंस, सॉरी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ आउटरमोस्ट शेल 8। यह बात अपने दिमाग में बिठा लो कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल में, बाहर वाले सेल में, बाहर वाले ऑर्बिट में, यहां पर बाहर वाला कौन सा है, एम, कौन सा है, एम है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है। ऑर्बिट्स आर फिल्ड इन अ सीक्वेंस मींस फर्स्ट इनर ऑर्बिट विल बी फिल्ड देन आउटर ऑर्बिट सेल। यहां पर देखिए, अगर हम कभी भी इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो सबसे पहले के का, फिर एल का, एम का, फिर जो आगे ऑर्बिट है उनका निकालेंगे, लेकिन कभी भी बाहर से अंदर की तरफ हमें नहीं चलेंगे, हमेशा अंदर से बाहर की तरफ नहीं, हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन से निकालेंगे। यह बात याद रखना। और यह नंबर तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, यह नंबर याद नहीं किया तो कुछ भी याद नहीं किया, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक टॉपिक आता है, इस टॉपिक को मैं अगले टॉपिक से जोड़ता हूं कि इलेक्ट्रोडोट स्ट्रक्चर, या फिर मैं उस टॉपिक का नाम बोल सकता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहां पर उस इलेक्ट्रोडोट स्ट्रक्चर में बोल रखा है। यहां पर देखिए इस टॉपिक में हमने जाना था कि एक ऑर्बिट में, एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोडोट स्ट्रक्चर मैं बोल रहा हूं यहां पर, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। यहां पर हमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल दिया गया है। यहां पर देखिए कार्बन के पास कौन से टॉपिक की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोडोट स्ट्रक्चर टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोडोट स्ट्रक्चर टॉपिक की मैं यहां पर बात करने लग रहा हूं। यहां पर देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अब आप बोलोगे सर जी आपको कैसे पता चला कि 6? देखियो, अब मैं आपको है ना ट्रिक की वीडियो बताऊंगा। यहां पर देखना आप सभी, यहां पर 6 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने ट्रिक याद कर रखी है। अब आप बोलोगे हमें भी वे ट्रिक दे दो, बिल्कुल दूंगा। एक बार यह पूरी क्लास, यह पूरा चैप्टर कंप्लीट होने दो, फिर मैं लगातार ट्रिक की वीडियो अपलोड करूंगा। जो जो टॉपिक आपके लिए मुश्किल होंगे कमेंट में बताते जाना, ठीक है। कार्बन के कितने हैं, कार्बन के कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पर क्या बना दिया मैंने, कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस तो होता ही है, एक ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कितने पहले वाले ऑर्बिट में कितने आएंगे, 2n स्क्वायर, 2n की जगह आ जाएगा 1 क्योंकि मैं पहले वाले का निकाल रहा हूं, और स्क्वायर तो क्या आएगा, कैलकुलेशन करने के बाद 2, यही वाला सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर आ जाएंगे 2। अब मैं अगले वाले की निकालूंगा, तो अब यहाँ पर टोटल तो 6 ही तो हैं, 2 तो मैंने कर दिए, बाहर वाले में आ जाएंगे, कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर कार्बन का बना दिया है। अब यहाँ पर दूसरी ओर सोडियम का ले लेते हैं, यहाँ पर सोडियम के पास कितने होते हैं, 11 होते हैं। सोडियम के पास कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो पहले वाले में कितने आएंगे, 2। अब कैसे पता चला, क्योंकि मैंने 2n स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, n की जगह मैंने ऑर्बिट का नंबर, कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला देखा वो तो दे ही रखा है। n की जगह जो से ऑर्बिट के आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो वह लिख दो, और नंबर तो आपको पता है, पहले वाले का k का 1 नंबर, l का 2 नंबर, m का 3 नंबर। यहाँ पर देखिए पहले वाले में सोडियम के पहले वाले ऑर्बिट में 2 आ गए। अब कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो चुके हैं। और बाहर वाले एक ऑर्बिट ले लेते हैं भाई, क्योंकि हमारे पास तो 11 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये कितने हो गए, 11, यानी सोडियम का भी इलेक्ट्रोडोट स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन चुका है। और यहाँ पर आप सभी को एक बात याद रखनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, यानी ज्यादा से ज्यादा 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट सबसे बाहर वाले में। आपको यह बात समझ में आई
यहाँ पर कवर किया, यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात की इलेक्ट्रोड स्ट्रक्चर में, और यहाँ पर बताया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। किस फॉर्मूले के द्वारा? सिर्फ इस फॉर्मूले के द्वारा। पहला फॉर्मूला ये तो आपको याद रखना ही है, और दूसरे ये नंबर तो आपको दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक में, वैलेंसी। अब आप बोलोगे सर जी वैलेंसी क्या है? बिल्कुल भी मत घबराओ, इस टॉपिक को और मैं वैलेंसी टॉपिक को इस तरह कनेक्ट करूंगा कि आपको बिल्कुल भी अलग अलग टॉपिक नहीं लगेंगे, और वैसे भी ये सेम ही टॉपिक है। एक बार मैं बोर्ड को इरेज कर दूं ताकि मैं अगला टॉपिक भी आपको समझा सकूं। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हमारा अगला टॉपिक होगा वैलेंसी, लेकिन वैलेंसी है क्या? किसी भी एटम की क्षमता यहाँ पर वैलेंसी में दिखाई जाएगी, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। यानी एक एटम के पास कितनी क्षमता है दूसरों को अपने साथ जोड़े रखने की। नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब आपको जरूर समझ में आ जाएगा। H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 2 हैं, और किसके साथ है? यहाँ पर है ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन, यानी वैलेंसी कितनी है ऑक्सीजन के पास? 2। नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं अब बताऊंगा कि किस प्रकार हम निकालते हैं वैलेंसी। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितनी है क्षमता है? 2 हाइड्रोजन को जोड़ने की क्षमता है, यानी ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होगी? 2 वैलेंसी हो गई। अब देखो कैसे निकालते हैं वैलेंसी, समझ में आ गया। यहाँ पर एटम की क्षमता की बात की गई है दूसरों को अपने साथ जोड़े रखने की। अब यहाँ पर देखिए दूसरी बात, व्हेन ऑल सेल्स ऑफ एन एटम आर कंप्लीटली फिल्ड इट इज सेड टू बी स्टेबल। फॉर एन एटम टू बिकम स्टेबल इट शुड कंटेन 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट। दिस रूल इज ऑक्टेट रूल। यहाँ पर देखिए अगर किसी भी एटम को स्टेबल बनना है, यानी किसी भी एटम को स्थिर बनना है, तो उसे अपने आउटरमोस्ट सबसे बाहर वाले सेल या ऑर्बिट में कम से कम 2 या फिर ज्यादा से ज्यादा इतने ही 8, ज्यादा से ज्यादा 8 ही इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रख सकता है। यानी ये सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है, तो इसमें 2 या फिर 8 ही हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, जब ये स्टेबल हो पाएगा, वरना ये अनस्टेबल रहेगा। आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जरूर समझ में आएगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। हमने किसका एग्जाम्पल लिया? सोडियम का। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? जैसे कि मैंने पिछले बार एग्जाम्पल लिया था 11। तो किस प्रकार हम बनाएंगे ये इलेक्ट्रॉन? 2n² का मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, 2n² का। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ बना देता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 8 इसमें हो गए, तो इसमें हो गए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? 2 या फिर 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 8 पूरे हो चुके हैं, 8 से ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक, अब ले लूंगा मैं अगला 1। कितने हो गए अब? 11। अब यहाँ पर आपको क्या करना है भाई? इसमें बोला गया है कि ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर ज्यादा से कम, ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर ज्यादा से ज्यादा 8, लेकिन यहाँ पर तो 1 है, इसको 7 की जरूरत है। लेकिन इससे तो अच्छा ये सोडियम इसे निकाल ही दे तो अपने आप ही स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाले ऑर्बिट में कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर इसको निकाल दे, यानी डोनेट कर दे, यानी लॉस कर दिया इसने, ठीक है, लॉस कर दे, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। समझ में आया? फॉर एन एटम टू बिकम स्टेबल इट शुड कंटेन 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट। दिस रूल इज ए ऑक्टेट रूल। समझ में आया? ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आउटरमोस्ट सेल में। ठीक है, यह बात आपको समझ में आई? इसी को बोलते हैं हम ऑक्टेट रूल। अब दूसरी ओर यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, फ्लोराइन का। फ्लोराइन का मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ। जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन है। ये जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन है। बीच में न्यूक्लियस, बाहर क्या है ये? यहाँ पर एक 2n² का फॉर्मूला यूज किया मैंने।
यहाँ पर एक 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर हो गए। अब देखो बाहर वाले में कितने हैं, 2 या फिर 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ पर एक की जरूरत है, यहाँ पर एक की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बाहर वाले में कितने होने चाहिए, 8 या फिर 2, लेकिन यहाँ पर 8 की एक और की जरूरत है। इसने क्या किया, यहाँ पर एक गेन कर लिया और कहीं से क्या कर लिया, गेन कर लिया, क्या, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अब क्या है भाई, ये सिस्टम क्या है, यहाँ पर देखिए एक डोनेट किया गया, यहाँ पर एक क्या किया गया, गेन। तो इन्हीं को बोलते हैं वैलेंसी, यानी गेन लॉस को ही बोलते हैं, कितने गेन किए कितने लॉस किए उन्हीं को बोलते हैं वैलेंसी। यहाँ पर एक गेन किया तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, और यहाँ पर एक लॉस किया गया तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी कितनी, 1। तो अब आप बोलोगे इसने गेन किया इसने लॉस किया, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर तो आएगा +1, यहाँ पर वैलेंसी +1 आएगी, कैसे आएगी ये मैं बताऊंगा, और यहाँ पर आएगी वैलेंसी -1, यहाँ पर वैलेंसी -1 आएगी। यहाँ पर देखिए इसके पास एक एक्स्ट्रा था, एक एक्स्ट्रा था, तो इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। इसको एक की जरूरत थी तो इसने दूसरे में से घटा के अपने पास एक जोड़ लिया, तो यहाँ पर देखिए माइनस का आ गया। यहाँ पर या फिर आए कि एक साइन याद कर लो खाली इसका, जिसमें लॉस होंगे वहां पर आएगा प्लस का साइन, लॉस तो प्लस का साइन, और जहां पर माइनस तो वहां पर गेन हो रखा है इलेक्ट्रॉन। यह बात आपको समझ में आई, यह बात आपको समझ में। अब यहाँ पर देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द दोज व्हिच आर फाउंड इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट, जो कि सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे वैलेंसी और वैलेंस थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है भाई, मिलता जुलता। यहाँ पर देखिए सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें हम बोल देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम बोल देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने हैं बाहर वाले ऑर्बिट में, यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, अगले टॉपिक पे आ चुका हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर वाले में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बाहर वाले में कितना है सोडियम के में, 1, तो इसका सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। समझ में आया, आपको समझ में आया कि वैलेंसी में समता दिखाई जाती है कि इसके पास कितनी पावर है अपने साथ औरों को जोड़े रखने की, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंस में बाहर वाले आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, उसी को हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट रूल जैसे कि मैंने बताया 2 या फिर 8 ही हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका 2 नंबर में आ सकता है, ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है एग्जाम्पल के साथ, ये भी 1 नंबर में आपका आ सकता है, अंदाजे के अनुसार बता रहा हूं। और अगर आप और पूरा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है 5 नंबर में, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपको हर चीज में, अगर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन दे दिया जाए, अब अगर आप उसकी डेफिनेशन एक लाइन की लिखोगे, अगर एग्जाम्पल दे दिए तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो फिर दोस्तों यहाँ पर अब एक ही पार्ट वीडियो रह गई, आइसोटोप एंड आइसोबार। यह दोनों कंप्लीट हुए तो हमारी पूरी केमिस्ट्री की रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी और हम हर इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर कर चुके होंगे। और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको अभी भी डाउट आया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पे जाके हम मेरे से पर्सनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आई वीडियो तो मैं सेपरेट वीडियो फिर से बना दूंगा और अच्छे से समझा के बना दूंगा, बेसिक वीडियो और ज्यादा लूंगा। तो फिर दोस्तों आप सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, थैंक यू।